ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। ये हमने भाष्य में देखा। और यम यम व्यापी स्मरण भावम, भगवान ने भी यही कहा। आगे देखिए टीका में, ननु सर्वभूतेषु निरतिशयात्मन एकत्वात् उपास्य उपासकयोः तारतम्य श्रुतयः कथम इति आशंक्य परिहरति। एक ही अगर आत्मा है निरतिशय सभी भूतों में, तो ये तारतम्य, कोई उपास्य और कोई उपासक, एक चेतन किसी उपाधि को लेकर उपास्य हो गया, वही चेतन किसी अन्य उपाधि को लेकर उपासक हुआ। ये तारतम्य कैसे सुना गया है श्रुतियों में। तारतम्य श्रुतयः, तो ये ऐसी श्रुतियां कैसे हो गई, कथम इति आशंक्य परिहरति। यद्यपि एक एव आत्मा सर्वभूतेषु स्थावर जंगमेषु गूढ़ः, यद्यपि एक ही आत्मा है स्थावर सभी भूतों में, स्थावर जंगम सभी में। क्या श्लोक आया था गीता में? तिष्ठन्तम परमेश्वरम। देखो, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत् स्वविनश्यन्तम यः पश्यति सपश्यति। स्थावर जंगमेषु गूढ़ः, एक ही आत्मा, तथापि चित्तोपाधि विशेष तारतम्याद् आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य एकरूपस्याप्य उत्तरोत्तरम् आविष्कृतस्य तारतम्य ऐश्वर्य शक्ति विशेषैः श्रूयते। एक ही आत्मा है स्थावर जंगम सभी में, सभी भूतों में गूढ़ है, फिर भी तथापि चित्त की उपाधि को लेकर चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात्, कहीं चित्त उपाधि उत्कृष्ट है, कहीं निकृष्ट है। तो निकृष्ट उपाधि वाला जो होगा वो हो जाएंगे उपासक, उत्कृष्ट उपाधि वाले होंगे वो उपास्य हो जाएंगे। तारतम्याद आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य, आत्मा जो कूटस्थ नित्य है एक रूप होने पर भी उत्तरोत्तरम आविष्कृत्य तारतम्यम ऐश्वर्य शक्ति विशेषै ही श्रूयते। उपाधि उत्कृष्ट होने से क्या होगा, ऐश्वर्य शक्ति अधिक होगी। ऐश्वर्य शक्ति विशेषै ही तारतम्यम, तारतम्य का हेतु ये है, ऐश्वर्य अधिक है आपको उसकी उपासना करनी होगी, ऐश्वर्य कम है आपको आप उपासक हो जाओगे। टीका में, उक्तानाम उपाधीनां शुद्धि तारतम्यात्
ऐश्वर्य ज्ञान सुख रूप शक्तीनां तारतम्य रूपा विशेषा भवन्ति। उपाधियों में शुद्धि, उपाधि नाम शुद्धि तारतम्य, जहां शुद्धि अधिक होगी वहां क्या होगा, ऐश्वर्य अधिक होगा, ज्ञान अधिक होगा, सुख अधिक होगा। जिनकी उपाधि मलिन होगी, राग द्वेषादि से युक्त होगी, वहां मिश्रित सत्व कहा जाता है। मिश्रित सुख सत्व जहां होगा वहां दुख होगा। सत्व तो होगा लेकिन वो सत्व प्रभावशाली नहीं रहेगा, वो दब जाएगा। रजोगुण तमोगुण अधिक रहेंगे। तो रजोगुणी व्यक्ति देख सकते हो, मतलब जब हम में रजोगुण अधिक हो तो छोटी छोटी चीज को लेकर चित्त विक्षिप्त होगा और दुख होगा, ऐसा ये रजोगुण के कार्य हैं। सत्वगुण होगा तो ऐश्वर्य होगा, सामर्थ्य होगा, ज्ञान होगा, सुख होगा। ऐश्वर्य ज्ञान सुख रूप शक्ति नाम तारतम्य रूपा विशेषा भवन्ति। तैः एकरूपस्य आत्मन उत्तरोत्तरं मनुष्यादि हिरण्यगर्भान्तेषु आविर्भाव तारतम्यं श्रूयते। तैः तैः कैः, विशेषैः, विशेषों के द्वारा, विशेषैः एक रूपस्य आत्मन, आत्मा तो एक रूप है लेकिन आत्मनः उत्तरोत्तरम तारतम्यम, आत्मा में तारतम्य का अर्थ है आत्मा एक ही है, उपाधि में तारतम्य है, ये हमेशा ध्यान रखना। आत्मनः उत्तरोत्तरम मनुष्यादि हिरण्यगर्भान्तेषु आविर्भाव तारतम्यम, अभिव्यक्त, आविर्भाव का अर्थ है अभिव्यक्त होना। कहां से, मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भ है, और नीचे भी पशुओं में भी तारतम्य देखा जाता है। मनुष्यादि हिरण्यगर्भान्तेषु आविर्भाव तारतम्यम श्रूयते। तस्य आत्मनः, आत्मानं स्वरूपम, अच्छा भाष्य में देखिए, तस्य च आत्मानम आविस्तरां वेद इत्यत्र, ये ऐतरेय आरण्यक में कहा तस्य च आत्मानम आविस्तरां वेद, तस्य य दिया, यह भी हो सकता है, तस्य यह वेद, तस्य यह आत्मानम आविस्तरां वेद, ऐसे टीका दिया है। तस्य आत्मनः, आपकी क्या पुस्तक में क्या है, यह यह नहीं, आपके विसर्ग है नहीं, मतलब यह ही है कि यह तो केवल समझने के लिए, विसर्ग नहीं है। विसर्ग हो भी, वेद है ये तो। तस्य आत्मनः आत्मानं स्वरूपम आविस्तराम, आविस्तराम शब्द कैसे बनेगा, आविस अव्यय है, अव्यय में तरप प्रत्यय लगेगा पहले, फिर तरप प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा, द्विवचने। ऑनलाइन वाले पता है कोई, तरप प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा, द्विवचने तदीयसमः, द्विवचने विभज्य उपपदे तरव्य। तो आविस्तर हुआ, फिर आविस अव्यय है तर, आविस्तर शब्द क्या बनाना है, आविस्तराम, फिर आगे आमु, आमु प्रत्यय लगेगा। आमु प्रत्यय नित्य होता है, किस सूत्र से,
किमेतिं व्यय घादा, कुछ छूट गया। हाँ, स्वामी। किमेतिं व्ययदाम दामु द्रव्य दाम अद्रव्य प्रकर्ष, ऐसे है वास्तव में। आमु प्रत्यय लगेगा किम, एकार जहां है, जैसे विजयते तराम हम बोलते हैं, अभिनव चंद्रेश्वरो विजयते तराम, तो विजयते में ए है, ए होने से तरप प्रत्यय लगने के बाद ये सूत्र लग के आमू लग जाएगा। किम, ए, तिंग, किसी भी तिंग में भी लग जाएगा। और ये अव्यय शब्द जैसे आविस और घू संज्ञा, एक घू संज्ञक धातु जो भी होगी, घा से घू संज्ञक लेना है। जहां द्रव्य का प्रकर्ष न हो, अद्रव्य प्रकर्ष, वहां तो आविस्तराम का अर्थ हो गया प्रकटतरम। आविस्तराम प्रकटतरम यो वेद उपास्ते, जो जानता है का अर्थ यहाँ है उपासना करता है ऐसे, सो अश्नुते तत् इति तरप प्रत्ययात इत्यर्थः। तो तरप प्रत्यय तारतम्य के लिए ही होता है। मुख्य यहाँ बताने का प्रयोजन यह है कि वेद में ये बताया है। तथा च निकृष्टोपाधि ही आत्मा एव उपासकः, उत्कृष्टोपाधि ही ईश्वर उपास्यः इति औपाधिकम तारतम्यम अविरुद्धम इति भाव। निकृष्ट उपाधि जो होगा वो उपासक हो जाएंगे। ये पंचदशी में श्लोक आता है। नाटक दीप आपने, विष्णुआद्युत्तम देहेषु प्रविष्टो देवता भवत्, मर्त्याद्यधम देहेषु स्थितो भजति देवताम। पंचदशी 10वां अध्याय। विष्णु आदि उत्तम देह में वही देवता बन गया। कौन? ब्रह्म। और मर्त्य आदि अधम देह में देवता का भजन करने वाला हो गया। देखो ये श्लोक सुन के थोड़ा अटपटा ही लगता है कि, लेकिन ऐसा ही है, कुछ इसमें गलत नहीं है। उत्कृष्ट उपाधि ईश्वर है उपास्य है इति औपाधिकम तारतम्यम अविरुद्धम इति भाव। अत्र अर्थे भगवद गीताम उदाहरति, भगवान का भी उदाहरण देते हैं। स्मृतावपि यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो जो विभूति मत है, यत यत श्रीमत ऊर्जितम अधिक तेज वाला है, श्री वाला है, वो सारा मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है, ऐसा तुम जान लो। मम तेजोंश संभवम, मतलब वहां मेरे तेज का अंश अधिक है। ऐसे सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वहां थोड़ा अधिक है। जैसे छोटे बल्ब होते हैं जो छोटी लाइट देते हैं, और बड़े वाले ऐसे। अत्र सूर्यादेरपि, भाष्य में, यत्र यत्र विभूत्यादि अतिशयः स स ईश्वरः इति उपास्यतया चोद्यते। भगवान ने भी यही कहा कि जो जो जहां विभूत्यादि अतिशय है, जैसे गंगा जी है, हिमालय है इत्यादि, वो सब ईश्वर है, मतलब ईश्वर की विभूति है, वो उपास्य हो सकते हैं। ऐसे तो तारतम्य सृष्टि में भी है, जीवों में भी है,
अत्र सूर्यादेरपि न जीवत्वेन उपास्यता, सूर्यादेः अपि जीवत्वेन उपास्यता न। क्यों? किंतु ईश्वरत्वेन इति उक्तम भवति। सूर्यादि जो है वो ईश्वर रूप से उसकी उपासना करनी है, जीव रूप से नहीं, कि वो भगवान की विभूति है ऐसे। तत्र सूत्रकार सम्मति आह, वहां सूत्रकार की सम्मति बता रहे हैं। उसके पहले एक वाक्य है, एवं इहापि आदित्य मंडले हिरण्मयः पुरुषः सर्व पापमोदय लिंगात पर एव इति वक्ष्यति। सूत्रकार बताएंगे आगे। आदित्य आदित्य मंडले हिरण्मयः पुरुषः, वह भी उपास्य हो जाएगा। सर्व पापम उदय लिंगात, पापम उदय, उदय का अर्थ है असंबंध, टीका में दिया है। तो पाप का जहां संबंध नहीं होने से इस लिंग से वह क्या है? परः एव, हिरण्मयः पुरुषः परः एव, परमात्मा ही है। देखो यहां इसका ऐसे सार ले सकते हैं कि हमसे अधिक जहां विभूति हो परमात्मा की, तो उनसे कुछ ग्रहण करना, उनसे कुछ सीखना, उनकी उपासना, इसमें कोई दोष नहीं है। जो अच्छी चीज तो जहां कहीं से मिल सकती है वो ग्रहण करने योग्य है। और ऐसे नहीं कि हम इनसे कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हम परमात्मा से ही ये प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा से सीधे प्राप्त हमको नहीं होगा, क्योंकि हमारी उपाधि अभी बहुत निकृष्ट है। तो इसलिए जहां से कुछ प्राप्त हो सकता है हम ग्रहण करेंगे। और जैसे इस सृष्टि में देखा जाता है, एक राजा होगा, अन्य प्रजा होंगे। जहां से विद्या ग्रहण करनी हो तो हमसे अधिक जानने वाले हैं, वहां से हम ग्रहण करेंगे, चाहे जो भी विषय हो, लौकिक हो, भौतिक हो, शास्त्रीय हो। तो इसी प्रकार सूर्य से भी, सूर्य की उपासना करके बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। वही हिरण्यगर्भ वहीं उपलब्ध है। ऐसे हिरण्मय पुरुष का अर्थ है हिरण्यगर्भ। एवं सद्यो मुक्ति नहीं, एवं आकाशस्थल लिंगात इत्यादिषु द्रष्टव्यम। इसी प्रकार आकाशस्थल लिंगात इस सूत्र में भी देखा गया है। क्या देखा गया है? आकाश शब्द से ब्रह्म को बताया है। इत्यादिषु द्रष्टव्यम। एवं सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम अपि उपदिश्यमानपि अविवक्षितो उपाधि संबंध विशेषम परापर विषयत्वेन संदिह्यमानम वाक्य गति पर्यालोचनया निर्णेतव्यम भवति। इस प्रकार से सद्यो मुक्ति कारणम, सद्यो मुक्ति कारण क्या है? आत्मज्ञानम। सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमान अपि। मानम नहीं है आपके पाठ? मानम है आपके? मानम, उपदिश्यमानम चाहिए। उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम अपि अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम। उपाधि संबंध विशेष अविवक्षित। आत्मज्ञान कैसा है? सद्यो मुक्ति कारणम। उपाधि विशेष के साथ संबंध होने से वो सगुण हो जाएगा। उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम अपि, अगर विवक्षित जो है, अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम, तो पर ब्रह्म का सूचक होगा। इस प्रकार से परापर विषयत्वेन, मतलब उपाधि है लेकिन उपाधि को लेकर उपदेश नहीं किया गया है, निर्गुण निरुपाधिक का उपदेश ऐसे भी हो सकता है।
तो इस प्रकार से पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, परापर विषयत्वेन, फिर वहां संदेह होगा कि ये पर ब्रह्म का वाचक है कि अपर ब्रह्म का। इसमें क्या होगा वो आगे बताएंगे। अगर वो पर ब्रह्म का वाचक है तो वो ज्ञेय है, और अपर ब्रह्म का होगा तो उपास्य होगा, ध्येय होगा। इसलिए संदेह होगा। सगुण ब्रह्म जहां विषय चल रहा है वहां तो आपको उसकी प्राप्ति के लिए उपासना करनी होगी, ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा। तो संदिह्यमानम, संदिह्यमानम किम, उपाधि संबंध विशेषम संदिह्यमानम वाक्य गति पर्यालोचनया निर्णेतव्यम भवति। तो वाक्य गति का पर्यालोचन, वो वाक्य का ज्ञान, किस संदर्भ में वो वाक्य है, पूर्वापर का निर्णय करके होगा। तो ब्रह्म सूत्र इसी के लिए प्रसिद्ध है। उपाधि संबंध विशेषम ब्रह्म, उपाधि संबंधो विशेष यस्मिन, वहां संबंध संदेह होगा कि है कि नहीं, उसका निर्णय मतलब उपाधि संबंध ब्रह्म में है कि नहीं, इस प्रकार से ये निर्णय भी होगा। नो स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य इस पाद में नहीं, लेकिन ये अभी तो पूरे जो बाकी ब्रह्म सूत्र है और सब निर्णय तो हो गया, तो बाकी पूरे ब्रह्म सूत्र में क्या क्या है तो कुछ उसका थोड़ा सार सार ऊपर से बताते हैं। स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य जो है वो आचार्य की दृष्टि में स्पष्ट हो, लेकिन जो सुनने वाला है उनको संदेह हो सकता है कि ये तो स्पष्ट उपासना का है अथवा ये स्पष्ट ज्ञान का है, और वास्तव में ऐसा न हो। तो जब तक पर्यालोचन करके नहीं दिखाएंगे, हमारी बुद्धि में निर्णय की संभावना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमें संदेह रह जाए। उनके लिए तो स्पष्ट ही है, वो कहेंगे ये देखो स्पष्ट है, लेकिन हमारे लिए अस्पष्ट हो सकता है। टीका में एवं यस्मिन् वाक्ये उपाधि ही विवक्षितः तद वाक्यम उपासना परम इति वक्तुम उत्तर सूत्र संदर्भस्य आरंभ इति उक्त्वा यत्र न विवक्षितः तद वाक्यम ज्ञेय ब्रह्म परम इति। जहां जिस वाक्य में उपाधि विवक्षित है वह वाक्य हो गए उपासना परम, मतलब उपाधि है और वो विवक्षा भी है ऐसे। तो इति वक्तुम उत्तर सूत्र संदर्भ से आरंभ है, इसका ऐसा बताने के लिए उत्तर सूत्र के संदर्भ का आरंभ हुआ। इति उक्त्वा यत्र न विवक्षिता है, जहां उपाधि की विवक्षा नहीं है तो वाक्य ज्ञेय ब्रह्म परम होगा। इति निर्णयार्थम आरंभ, ऐसा निर्णय करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। एवं सद्य इति, ये हमने देख लिया। भाष्य में देखिए अब, यथा इहैव तावत। अब जो अगला सूत्र है उसके लिए बताते हैं। आनंदमयो अभ्यासात इति, यहां पर भी ऐसे ही कुछ प्रश्न होगा, कैसे निर्णय करना इसको लेकर। एवं एकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधि संबंधम निरस्तोपाधि संबंधम चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यते इति प्रदर्शयितुम परो ग्रंथ आरभ्यते। एवं इस प्रकार से एकमपि ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, फिर भी अपेक्षित उपाधि संबंधम निरस्त उपाधि संबंधं च,
अपेक्षित उपाधि का संबंध लेकर और निरस्त उपाधि मतलब जहां उपाधि है और नहीं है इसको लेकर उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च, अगर उपाधि संबंध है तो उपास्य, उपाधि संबंध नहीं है तो ज्ञेय, ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यते, वेदांतों में इसको बताया गया है। इति प्रदर्शयितुम, इसको दिखाने के लिए परो ग्रंथ आरभ्यते। और भी कुछ कहते हैं, यच्च गति सामान्यात् इति अचेतन कारण निराकरणम उक्तम तदपि वाक्यांतराणि ब्रह्म विषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्म विपरीत कारण निषेधेन प्रपंच्यते। और गति सामान्यात्, ये भी जो पूर्व सूत्र आया था दशम सूत्र, इति अचेतन कारण निराकरणम उक्तम, इस सूत्र के द्वारा अचेतन कारण का निराकरण तो हो गया, फिर भी तदपि वाक्यांतराणि ब्रह्म विषयाणि व्याचक्षाणेन, अन्य अन्य जो वाक्य है ये ब्रह्म विषयक है, उसका विचार नहीं किया, गति सामान्य में केवल उल्लेख कर दिया, वहां पर विस्तृत विचार नहीं हुआ कि ये शब्द सारे चेतन को बता रहे हैं। ऐसे व्याचक्षाणेन ब्रह्म विपरीत कारण निषेधेन प्रपंचते, ब्रह्म विपरीत जो कारण होगा उसका निषेध करके उसका विस्तार करके बताते हैं, प्रपंचते। अच्छा टीका में देखिए, आनंदमय अभ्यासात कहा, टीका में उसको देखो, अन्नमयादि कोशा उपाधि विशेषा वाक्य गति ही तात्पर्यम, वाक्य गति तात्पर्य आरंभ समर्थनम उपसंहरति, तो अभी उत्तर ग्रंथ का आरंभ क्यों हुआ उसको उपसंहार करके बताते हैं। गति सामान्यात में जो गति है उसका अर्थ किया है वहां टीका में वाक्य गति ही तात्पर्यम, गति का अर्थ है तात्पर्य, यहां ऐसे लिया है, अन्य तो कहीं वो शब्द की संगति कहाँ लगाओगे, वाक्य गति ही वाक्य गति कहीं आया वाक्य गति पर्यालोचनया निर्णीतव्यम भवति, तो है, लेकिन वो आगे जो दिया है उसके पहले दिया है कोश के बारे में, अन्नमयादि कोशा उपाधि विशेषा, ठीक है, उपाधि शब्द जहां है वहां सद्यो मुक्ति कारणम अपनी आत्मज्ञानम उपाधि विशेष, वो उपाधि विशेष से आप ले लीजिए पंचकोश, और फिर वाक्य गति से ले लीजिए तात्पर्य, तो तात्पर्य का पर्यालोचन करके पर विषयक कि अपर विषयक ये वाक्य है उसका निर्णय कर सकते हैं, निर्णयतव्यम, इस प्रकार से इसको लीजिए। आरंभ समर्थनम उपसमरति एवं एकम अपीति सिद्धवद उक्त, हाँ ये जो गति सामान्य है उसको बताते हैं, गति सामान्य जो था वो सिद्धवद उक्त गति सामान्य से साधनार्थम अपनी उत्तरारंभ है, गति सामान्य है वो सिद्धवत बता दिया, मतलब ये मान के कि ये तो ऐसा ही है, सिद्धवद उक्त गति सामान्य, लेकिन उसकी सिद्धि नहीं की, वो तो बाकी है, साधनार्थम अपि, उसकी गति सामान्य की सिद्धि के लिए उत्तरारंभ इत्याह यच्चैति। अब सूत्र देखिए, आनंदमयोभ्यासात्, आनंदमयोभ्यासात् आनंदमयः, अभी ये जो इसका अधिकरण है इसका, इसके श्लोक वगैरह हम देखेंगे वैयासिक न्यायमाला के, यहाँ इसका अर्थ कैसे होगा, आनंदमयः कहा तो आनंदमयः, ब्रह्म आनंदमय है, अभ्यासात, इस प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। अब थोड़ा आप वैयासिक न्यायमाला में पहले आ जाइए,
आपके पृष्ठ में जहां भी हो पुस्तक में, कैलाश आश्रम की पुस्तक में 121 है, हमारे 270। अब ये अधिकरण जो है ना, ये थोड़ा कठिन है, तो पहले इसको समझ लो कि यहाँ क्या चल रहा है। इस अधिकरण में कैसा है, इसके दो वर्णक हैं। भगवान भाष्यकार ने इसका भाष्य कैसे लिखा है, पूर्व पक्ष सीधे सिद्धांति से इसकी चर्चा नहीं करता। पूर्व पक्षी के सामने पहले वृत्तिकार मत है, सिद्धांति की जगह पर वृत्तिकार है वहां। तो पूर्व पक्ष और वृत्तिकार मत उस समय जो थे, भर्तृ प्रपंच आदि जितने, इन्होंने ब्रह्म सूत्र उपनिषद सभी पर वृत्तियां लिखी है। तो पूर्व पक्ष और वृत्तिकार मत, इनको लेकर चर्चा होगी। कितने सूत्र? 12 से लेकर 19 तक सभी सूत्र। फिर 19वें सूत्र में भगवान भाष्यकार कहेंगे ये वृत्तिकार मत है, ये हमारा मत नहीं है। फिर भगवान भाष्यकार उसी सूत्र में सारे सूत्रों की व्याख्या करके कहेंगे ये वेदांत मत है। मतलब इस ब्रह्म सूत्र के इस सूत्र को ऐसे समझना है, ऐसे। तो जब हम पढ़ेंगे इसको अभी, भाष्य टीका वगैरह, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे एकदेशी मत है वृत्तिकार के, ये वेदांत का मत नहीं है, मतलब मुख्य मत नहीं है। तो ऐसा जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो ठीक ही है, ये तो ठीक ही है, फिर ये बुद्धि में स्थिर हो जाता है। और बाद में फिर जब अंतिम सूत्र में बताएंगे कि ये मुख्य मत नहीं है, तो कटेगा नहीं फिर। इसलिए पहले से इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब श्लोक देखिए। अच्छा, और एक इसमें बता देते हैं कि ऐसे भेद क्यों होगा कि वृत्तिकार, जब वृत्तिकार को आप सुनोगे ना पहले, तो सीधे यही लगेगा कि इसमें गलत क्या है, ये तो सही है। ठीक है, पहले इसको देख लो। फिर संसारी ब्रह्मवानंद मयः संसार्ययं भवेत् विकारार्थमयट् शब्दात् प्रियाद्यवयवोक्तितः संसारी ब्रह्म व आनंदमय। ब्रह्म संसारी है अथवा ब्रह्म आनंदमय है, अथवा नहीं, ऐसे बोले, आनंदमय संसारी है अथवा आनंदमय ब्रह्म है, ऐसे। मतलब आनंदमय के ऊपर प्रश्न है। अन्योन्तर आत्मा आनंदमय है, तो ये आनंदमय संसारी है कि ब्रह्म है? पूर्व पक्ष क्या कहेगा? संसारी, अयम संसारी भवेत। आनंदमय कोश है, कोश जीव के लिए है। और मयट शब्द है जो आनंदमय में मयट है, वो विकार था मयट, विकारार्थमयट शब्दात। और ये जो कोश है, अन्योन्तर आत्मा आनंदमय, तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिण पक्षः, प्रमोद उत्तर पक्षः, आनंद आत्मा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ये उसका वर्णन है। फिर तदप्यश श्लोको भवति। तो ये मयट शब्द है वो विकार के लिए है, और प्रियादि
प्रिय उसका शिर है, मोद दक्षिण पक्ष प्रमोद, बोले प्रियादि अवयवोक्तितः, ये उसके अवयव हो जाएंगे। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। अब सिद्धांति, यहाँ सिद्धांति कौन है? एकदेशी वृत्तिकार। हाँ? अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्मानंदमयो भवेत् प्राचुर्यार्थो मयट् शब्दः प्रियाद्याः स्युरुपाधिकाः। एकदेशी कहेंगे अभ्यास उपक्रमादिभ्य आनंदमयो ब्रह्म भवेत्। आनंदमय क्या होगा? ब्रह्म होगा। क्यों? अभ्यास है, उपक्रम है, और मयट शब्द प्राचुर्य अर्थ में लेना है, विकार अर्थ में नहीं। और प्रियादि, प्रिय मोद प्रमोद, ये उपाधि हो जाएंगे। अवयव क्यों? जीव के अवयव होंगे, ब्रह्म के लिए उपाधि होके अवयव नहीं, निरवयव ब्रह्म, उसकी सिद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका वर्णन हो जाता है। तो परमात्मा निरवयव होगा। और अभ्यासात, अभ्यास क्या है? यहाँ टीका वालों ने दिया है, सैषानंदस्य मीमांसा भवति, एक। दूसरा, एतमानंदमयमात्मानं उपसंक्रामति, तो आनंद, आनंद ये अभ्यास है। और उपक्रम क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ब्रह्म का उपक्रम है। आनंदमय, तो आनंदमय क्या होगा? ब्रह्म ही होगा। और इदम सर्वम असृजत, सर्वत्र सृष्टि के बाद आनंदमयो सर्वसृष्टत्वाद दिव्यश्च आनंदमयो ब्रह्म। और ब्रह्म में मयट शब्द प्राचुर्यार्थ संभव है, विकार नहीं। इस प्रकार से आनंदमय क्या हो गया? ब्रह्म। किसके मत में? वृत्तिकार। अब आप क्या कहोगे? उन्होंने तो सीधे ही कह दिया ये ब्रह्म है। प्रश्न ये था ये संसारी है कि ब्रह्म है। पूर्व पक्ष ने कहा संसारी, इन्होंने कह दिया ये ब्रह्म है। अब आप सिद्धांति अब आगे क्या कहेंगे? अगर इनसे विरोध करोगे तो आपका मत कुछ अन्य हो जाएगा। इसमें मुख्य क्या देखना है, जिसको वृत्तिकार मत ने विषय वाक्य लिया है उसको भगवान भाष्यकार ने विषय वाक्य नहीं लिया। भगवान भाष्यकार ने विषय वाक्य ही अन्य किसी को लिया, इसलिए भेद हो जाएगा। मतलब ये सूत्र किस वाक्य की व्याख्या के लिए है, विषय ही अलग हो जाएगा। तो उन्होंने किस वाक्य को लिया कि जो आनंदमय है, अन्योंतर आत्मा आनंदमय, इस प्रकार से लेकर भाष्यकार यहां विषय वाक्य क्या लेंगे? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसको भगवान भाष्यकार ने विषय वाक्य लिया। उसको लेकर अब अर्थ अलग है। देखिए, अन्यांगं स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुच्छमिति श्रुतम् स्यादानन्दमयस्याङ्गम् उच्छेङ्गत्व प्रसिद्धितः।
अन्यांगम स्वप्रधान व ब्रह्मपुच्छम, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इसमें जो ब्रह्मपुच्छम है यह अन्य का अंग है अथवा मुख्य है। स्वप्रधानम का अर्थ है मुख्य अंग है, मतलब मुख्य है, अंगी। ब्रह्म अंगी है अथवा ब्रह्म अंग है। तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा? ब्रह्मपुच्छम। तो जो पुच्छ होता है वो अंग होता है कि अंगी होता है? अंग होता है। तो वो बहुत कहता है स्याद आनंदमयस्य अंगम, आनंदमय जो होगा वो अंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुच्छे अंगत्व प्रसिद्धितः, पुच्छ जो होता है वो अंग होता है किसी भी प्राणी में। लांगूला संभवादत्र पुच्छेनाधार लक्षणा आनंदमय जीवोस्मिन् नाश्रितोतः प्रधानता। अत्र लांगूल असंभवात, यहाँ पुच्छ से जो पुच्छ प्रसिद्ध है लांगुल, उस अर्थ में नहीं लेना है। तो पुच्छ यहाँ क्या है? आधार लक्षणा, अधिष्ठान लेना है। ब्रह्म पुच्छम का अर्थ है ब्रह्म अधिष्ठान है सभी का। तो आनंदमय कौन होगा? फिर आनंदमय जीव अस्मिन आश्रिता, आनंदमय कोश जो है, जो जीव है वो इसमें आश्रित है। अस्मिन आश्रित अतः प्रधानता, इसलिए ब्रह्म उच्छम होने पर भी अधिष्ठान है, इसलिए वो प्रधान है, अंग नहीं है। क्योंकि इसके पहले जितने 5 बताते हैं, अन्नमय प्राणमय, इसमें तो 5 अंग बताते हैं। शिरः, दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, आत्मा, पुच्छम, 5 अंग हो गए। तो प्रत्येक कोश में 5 अंग 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 बताए। तो कोई कहेगा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म भी आनंदमय कोश का अंग हो जाए। तो यहाँ कहा कि नहीं, यहाँ ब्रह्म सारे कोश, जितनी सृष्टि पहले बताई इस अनुवाद के पहले, सभी का आधार, सभी का अधिष्ठान ब्रह्म है, ऐसा करके वहां पर्यवसान किया है। ठीक है, विस्तार थोड़ा है और करेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।